राम राम। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल बीजेपी और इनेलो की तरफ से तारीख में बदलाव करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव 1 अक्टूबर को ही होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। यानी कि कोई बदलाव चुनाव की तारीख में नहीं होने जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। चुनाव आयोग से मांग की थी बीजेपी और इनेलो ने। विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। बीजेपी इनेलो ने तारीख बदलने की मांग की थी। 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रही है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। विधानसभा चुनाव की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से मांग की गई थी कि चुनाव की तारीख में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि लगातार छुट्टियां पड़ रही हैं और इससे मतदान प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है, चुनाव की तारीख में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कोई बदलाव नहीं होगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना होनी है। बीजेपी और इनेलो की तरफ से मांग की गई थी तारीख बदलने के लिए, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है चुनाव आयोग की तरफ से कि चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। 1 अक्टूबर को ही मतदान होगा जो पहले से तय था, और 4 अक्टूबर को चूंकि नतीजे आएंगे, मतगणना होगी, तो 1 अक्टूबर को मतदान और 4 अक्टूबर को मतगणना होनी है। बीजेपी और इनेलो की तरफ से तारीख बदलने की मांग की गई थी, लेकिन अब स्पष्ट कर दिया है चुनाव आयोग ने कि चुनाव में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। दीपक, स्पष्ट कर दिया है चुनाव आयोग ने, तारीख नहीं बदली जाएगी, 1 अक्टूबर को ही हरियाणा विधानसभा का चुनाव होगा। चलिए, अभी दीपक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जल्दी हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव को लेकर इनेलो और बीजेपी की तरफ से मांग की गई थी चुनाव आयोग से, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव की तारीख में बदलाव नहीं होने जा रहा है। 13 सितंबर को नामांकन की जाँच, 16 सितंबर को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख होगी, और उसके बाद 1 अक्टूबर का दिन निश्चित था पहले से ही चुनाव के लिए, यानी कि वोटिंग के लिए 1 अक्टूबर को ही वोट डाले जाएंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। तो एक ही चरण में मतदान होना है। 90 विधानसभा की सीटें हरियाणा के अंदर हैं और इन सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को ही वोटिंग होगी। चुनाव की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। 4 अक्टूबर को मतदान के 3 दिन के बाद 4 अक्टूबर को मतगणना होनी है। तो 1 तारीख को 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। चुनाव की तारीख में बदलाव को लेकर मांग की गई थी बीजेपी और इनेलो की तरफ से, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि चुनाव की तारीख में बदलाव नहीं होने जा रहा है। चुनाव की तारीख वही रहेगी। साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। साहिल, चुनाव की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा, 1 तारीख को ही 1 अक्टूबर को ही वोटिंग होगी, स्पष्ट हो गया है चुनाव आयोग की तरफ से। अब साहिल, बिल्कुल, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल की ओर से तमाम जो कर्मचारी है उनको जो है जिस तरीके से चुनाव साहिल, आपको आवाज आ रही मेरी? वो सुचारू रूप से बिल्कुल मुख्य जो चुनाव अधिकारी हैं हरियाणा के पंकज अग्रवाल, उनकी ओर से तमाम जो अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो है सुचारू रूप से काम किया जाए, क्योंकि अब जिस तरीके से पहले बीजेपी और इनेलो की ओर से मांग की गई थी कि चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से इस मामले में मंथन तो किया गया, लेकिन अब जिस तरीके से जानकारी हमें ये मिली है कि चुनाव की तारीख
तारीखों में कोई बदलाव जो है वो नहीं होगा, क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल की ओर से तमाम अधिकारियों को जो है चुनाव संबंधित कार्य जो है वो सुचारू रूप से करने के दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, 1 तारीख को जिस तरीके से जो मतदान होना है उसको लेकर रेवाड़ी और पलवल के डिप्टी कमिश्नर की ओर से ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे में ये बड़े संकेत जो है वो दिखाई देते हैं कि चुनाव की तारीखों में किसी तरीके का बदलाव जो है वो नहीं होगा। आप कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और इनेलो की ओर से चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर चुनाव की तारीखों में बदलाव करने की मांग की गई थी, और इसके साथ साथ बिश्नोई समाज की ओर से भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था। हवाला दिया गया था कि 1 अक्टूबर को बीकानेर के अंदर जो है मेला होने वाला है, जिसमें हरियाणा से तमाम जो काफी संख्या में बिश्नोई समाज की श्रद्धालु जो है वो इस मेले में पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से इस मामले में मीटिंग की गई और मीटिंग के बाद लगातार कयास यही लगाए जा रहे थे कि चुनाव आयोग जो है वो तारीखों में बदलाव कर सकता है। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है जिस तरीके से मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल की ओर से तमाम दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को दे दी गए हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से पलवल और रेवाड़ी के डिप्टी कमिश्नर की ओर से ड्राई डे घोषित कर दिया गया है, यानी कि जो है 1 तारीख को अब जो है हरियाणा के अंदर मतदान होगा और 4 तारीख को नतीजे जो है वो घोषित किए जाएंगे। तो एक बड़ी खबर जो है हम इंडिया न्यूज पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और सबसे पहले इंडिया न्यूज की ओर से ही बताया गया है कि 1 अक्टूबर को ही हरियाणा के अंदर मतदान होगा और 4 तारीख को नतीजे आएंगे, क्योंकि लगातार कयास सही लगाए जा रहे थे कि चुनाव की तारीखों में बदलाव जो है वो हो सकता है। तमाम पार्टियां भी जो है वो चुनाव आयोग की इस डिसीजन का वेट कर रही थी, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो। अब जिस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार मैराथन बैठकें कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो, लगातार दिल्ली में एक के बाद एक बैठकें जो है वो टिकटों को लेकर जो है वो दोनों पार्टियां कर रही है। और सूत्र ये बता रहे कि कल जिस तरीके से बीजेपी जो है अपनी पहली सूची जो है वो जारी कर सकती है। इसके साथ साथ कांग्रेस भी जो है लगातार बैठकें जो है वो कर रही है, जिसमें कैंडिडेटों का चयन जो है वो किया जा सके। जी प्राग। इससे पहले हवाला दिया जा रहा था बीजेपी और इनेलो की तरफ से, चूंकि लगातार छुट्टियां पड़ रही हैं और इस छुट्टी की वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हो सकता है। अब रिएक्शन क्या आ रहा है बीजेपी और इनेलो की तरफ से, चूंकि चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। बिल्कुल पराग, जिस तरीके से सबसे पहला पत्र जो है लिखने का काम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की ओर से किया गया था। फिलहाल मोहन लाल बड़ोली जो है वो दिल्ली में बैठक में मौजूद हैं। जब वो बैठक से बाहर निकलेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश भी जो है वो की जाएगी और देखना होगा कि क्या उनका बयान रहता है। और इनेलो के जो नेता है अभय सिंह चौटाला, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ साथ बिश्नोई समाज की ओर से जो पत्र लिखा गया था तो उस पर भी रिएक्शन मंगवाने की कोशिश जो है हम लगातार कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हवाला दिया गया था कि लगातार छुट्टियां हैं तो वो इनकी बाहर मनाने चल जाएंगे और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज में कहीं ना कहीं जो है कम हो सकता है। इस तरीके का हवाला जो है वो चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र में दिया गया था। तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि ठीक है साहिल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। दीपक, 1 अक्टूबर को ही विधानसभा का चुनाव होगा हरियाणा के अंदर, ये स्पष्ट हो गया है। चुनाव आयोग ने तारीख में बदलाव से इनकार कर दिया है। अब क्या और जानकारी, किस तरह से इस पूरी खबर को हम देखें? देखिए, अगर बात करें 1 अक्टूबर को मतदान की तारीख तय है और 4 अक्टूबर को मतगणना की। ये चुनाव आयोग के द्वारा तारीख का ऐलान किया गया था तमाम चर्चाओं पे, तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। हालांकि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उस पर एक आपत्ति रखी गई थी कि उस तारीख से पहले और उसके बाद छुट्टियां हैं। यदि कोई व्यक्ति 30 तारीख की छुट्टी लेता है तो उसको 5 से 6 दिन की छुट्टी मिलती है। ऐसे में कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो इससे मतदान प्रतिशत में जो मत प्रतिशत है उस पर असर पड़ सकता है। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने बाकायदा तमाम चर्चाएं करी, तमाम समीकरण देखते हुए फिलहाल कोई भी चुनाव की तारीखों में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। उनके अनुसार ये तारीख सही है, क्योंकि जो 4 अक्टूबर को मतगणना है वो न केवल हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर की भी है। इकट्ठे मतगणना होने और इसके बाद 7-8 तारीख तक चुनाव टालना पड़ता, जो कि फिलहाल
फिलहाल मतगणना की भी तारीखें बदलती है और कहीं ना कहीं जो लगातार जो प्रबंध किए हैं चुनाव में उस पर भी असर पड़ता है। और उन्होंने तमाम इन पहलुओं को देखने के बाद फिलहाल यही तय किया कि 1 तारीख को ही 1 अक्टूबर को ही जो है मतदान होगा और 4 अक्टूबर को ही मतगणना होगी। जी दीपक, इससे पहले चूंकि जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले हम चर्चा